आज मैं आप लोगों को सिल्वर वेडिंग का क्वेश्चन आंसर करवाऊंगी जो पाठ्य पुस्तक से है। तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा, मैं एक एक करके समझाऊंगी। पहला नंबर क्वेश्चन जो है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? आंसर, यशोधर बाबू बचपन से ही जिम्मेदारियों के बोझ से लद गए थे। बचपन में ही उनके माता पिता का देहांत हो गया था। उनका पालन पोषण उनकी विधवा बुआ ने किया। मैट्रिक होने के बाद वे दिल्ली आ गए तथा कृष्णदा जैसे कुंवारे के पास रहे। इस तरह वे सदैव उन लोगों के साथ रहे जिन्हें कभी परिवार का सुख नहीं मिला। वे सदैव पुराने लोगों के साथ रहे, पले बढ़े, अतः उन परंपराओं को छोड़ नहीं सकते थे। उन पर कृष्णदा के सिद्धांतों का बहुत प्रभाव था। इन सभी कारणों से यशोधर बाबू समय के साथ बदलने में असफल रहते हैं। दूसरी तरफ उनकी पत्नी पुराने संस्कारों की थी। वे एक संयुक्त परिवार में आई थी जहां उन्हें सुखद अनुभव हुआ। उनकी इच्छाएं अतृप्त रहीं। वे मातृसुलभ प्रेम के कारण अपनी संतानों का पक्ष लेती हैं और बेटी के अंगू एक पाई हाथ हैं। वे बेव के किसी मामले में दल नहीं देता है। इस प्रकार वे स्वयं को शीघ्र ही बदल देती हैं। मतलब बेटी जो कपड़े पहनती है उसके लिए उनकी पत्नी को कोई बड़ी बात नहीं है और उसका वो विरोध भी नहीं करते हैं, क्योंकि उनके ज़माने में ऐसा चीज़ नहीं था। हो सकता है वो चाहती हो लेकिन उनको मिला नहीं, इसलिए बेटी को कभी वो डांटती भी नहीं है कि क्या पहन रहे क्या नहीं पहन रहे। क्वेश्चन नंबर 2, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकते हैं या सकते हैं? जो हुआ होगा आंसर, जो हुआ होगा वाक्यांश का प्रयोग कृष्णदा की मृत्यु के संदर्भ में होता है। यशोधर ने कृष्णदा के जाति भाई से उनकी मृत्यु का कारण पूछा तो उसने जवाब दिया जो हुआ होगा, अर्थात क्या हुआ पता नहीं। इस वाक्य की अनेक छवियां बनती, जैसे पहला अर्थ खुद कहानीकार ने बताया कि पता नहीं क्या हुआ। दूसरा अर्थ यह है कि कृष्णदा अकेले रहे, जीवन के अंतिम क्षणों में भी किसी ने उन्हें नहीं स्वीकारा, इस कारण उनके मन में जीने की इच्छा समाप्त हो गई। तीसरा अर्थ समाज की मानसिकता है। कृष्णदा जैसे व्यक्ति का समाज के लिए कोई महत्व नहीं है। वे सामाजिक नियमों के विरोध में रहे, फलतः समाज ने भी उन्हें दरकिनार कर दिया। तीसरा नंबर, सम हाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग। यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। इस काव्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है? यशोधर बाबू समहाउ इम्प्रॉपर वाक्यांश का प्रयोग तकिया कलाम की तरह करते हैं। उन्हें जब कुछ अनुचित लगता है तो उन्हें कई बीमारियां नजर आती है। वे नए के साथ तालमेल नहीं बैठा पाते। यह वाक्यांश उनके असंतुलन एवं आज व्यक्तित्व का प्रश्न करता है। पाठ में अगस्थान पर समाहार या इसमें कौन सा इसमें भाषा का प्रयोग समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, नहीं हम किसी तरह अब आते हैं हम लोग पॉइंट पर। एक नंबर है, दफ्तर में सिल्वर वेडिंग पर, स्कूटर की सवारी पर, साधारण पुत्रों को असाधारण वेतन मिलने पर, अपनों से परायपन का व्यवहार मिलने पर, डीडी ए फ्लैट का पैसा न भर पाने पर, पुत्र द्वारा वेतन पिता को न दिए जाने पर, खुशहाली में रिश्तेदारों की अपेक्षा करने पर, पत्नी के आधुनिक बनने पर, शादी के संबंध में बेटी के निर्णय पर, घर में सिल्वर वेडिंग पार्टी पर, केक काटने की विदेशी परंपरा पर। कहानी के अंत में यशोधर के व्यक्तित्व की सारी विशेषता सामने उभर कर आती है। वे जमाने के हिसाब से अप्रासंगिक हो गए हैं। यह पीढ़ियों के अंतराल को दर्शाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में कृष्णदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान है और कैसे? आंसर, अगर आप लोग लिखना चाहें तो गुरु के बारे में लिख सकते हैं। मेरे जीवन को दिशा देने में सबसे महत्वपूर्ण योगदान मेरे गुरुओं का रहा है। उन्होंने हमेशा मुझे यही शिक्षा दी कि सत्य बोलो। सत्य बोलने वाला व्यक्ति हर तरह की परेशानी से मुक्त हो जाता है, जबकि झूठ बोलने वाला अपने ही जाल में फंस जाता है। उसे एक झूठ छुपाने के लिए सैकड़ों झूठ बोलने पड़ते हैं। अपने गुरुओं की इस बात को मैंने हमेशा याद रखा। वास्तव में उनकी इसी शिक्षा ने मेरे जीवन की दिशा बदल दी। आप लोग अपने को भी लिख सकते हैं, ये सबके लिए है।
गुरु के लिए। क्वेश्चन नंबर 5, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं। इस कहानी में दर्शाया गया परिवार के स्वरूप व संरचना आज भी लगभग हर परिवार में पाई जाती है। संयुक्त परिवार प्रथा समाप्त हो रही है। पुरानी पीढ़ी की बातों या सलाह को नई पीढ़ी सिरे से नकार रही है। नई युवा कुछ नया करना चाहते हैं, परंतु बुजुर्ग परंपराओं के निर्माण में विश्वास करते हैं। यशोधर बाबू की तरह आज का मध्यवर्गीय पिता विवश है। वह किसी विषय पर अपना निर्णय नहीं दे सकता। माताएं बच्चों के समर्थन में खड़ी नजर आती हैं। आज बच्चे अपने दोस्तों के साथ पार्टी करने में अधिक खुश रहते हैं। वे आधुनिक जीवन शैली को ही सब कुछ मानते हैं। लड़कियां फैशन के अनुसार वस्त्र पहनती हैं। यशोधर की लड़की उसी का प्रतिनिधि है। अतः यह कहानी आज लगभग हर परिवार की है। राइट। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से आप कहानी की मूल संवेदना कहेंगे और क्यों। हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य, पीढ़ी अंतराल, पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव। आंसर, मेरी समझ में पीढ़ी अंतराल ही सिल्वर वेडिंग शीर्षक कहानी की मूल संवेदना है। मतलब 2 पीढ़ियां हैं, एक पुरानी पीढ़ी, नई पीढ़ी। यशोधर बाबू और उसके पुत्रों में एक पीढ़ी का अंतराल है। इसी कारण यशोधर बाबू अपने परिवार के अन्य सदस्यों के साथ सामंजस्य नहीं बिठा पाते। यह सिद्धांत और व्यवहार की लड़ाई है। यशोधर बाबू सिद्धांतवादी हैं तो उनके पुत्र व्यवहारवादी। आज सिद्धांत नहीं व्यवहारिकता चलती है। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं, जो नई पीढ़ी के साथ भी कहीं भी तालमेल नहीं रखते हैं। पीढ़ी का अंतराल और उनके विचारों का अंतराल यशोधर बाबू और उनके परिवार के सदस्यों में वैचारिक अलगाव पैदा करती है। क्वेश्चन नंबर 7, अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलाव के बारे में लिखिए जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए भी बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होंगे, ये और आप लोग खुद लिख लीजिएगा, इजी है। यशोधर बाबू के क्वेश्चन नंबर 8, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है। दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में है अपने अनुभव और सोच के विचार पर उसके तर्क दीजिए। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता तो है, पर पुराना छोड़ता नहीं है। इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। आपको आंसर देखिए, ये लास्ट हुआ। हाँ, यशोधर बाबू के बारे में हमारी यही धारणा बनती है कि यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है, जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है पर पुराना छोड़ता नहीं। इसलिए उन्हें मतलब पुराने हैं वो तो ठीक है, द्वंद्व है। वो ऐसा बात नहीं कि नए को नहीं लेना चाहते, नए को भी लेना चाहते हैं, लेकिन पुराने को छोड़ना नहीं चाहते हैं। उनको खींचता अट्रैक्ट करता है, जो नई पीढ़ी है उनको अट्रैक्ट करता है, परंतु पुराने छोड़ नहीं पाते हैं। इसलिए उनके साथ सहानुभूति से देखने की जरूरत है। यद्यपि वे सिद्धांतवादी हैं तथापि व्यवहारिक पक्ष भी उन्हें अच्छी तरह मालूम है। लेकिन सिद्धांत और व्यवहार के इस द्वंद्व में यशोधर बाबू कुछ भी निर्णय लेने में असमर्थ है। उन्हें कई बार तो पत्नी और बच्चों का व्यवहार अच्छा लगता है तो कभी अपने सिद्धांत। इस द्वंद्व के साथ जीने के लिए मजबूर है। उनका दफ्तरी जीवन जहाँ सिद्धांतवादी है, वहीं पारिवारिक जीवन व्यवहारवादी। दोनों में सामंजस्य बिठा पाना उनके लिए लगभग असंभव है। इसलिए उन्हें सहानुभूति के साथ देखने की जरूरत है। क्वेश्चन आंसर आप लोगों का फिनिश हुआ। और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन रहेंगे तो आप लोग अच्छा से, चैप्टर तो पढ़ा दिया गया है, उसको अच्छा से सुनिए, समझिए। कोई भी क्वेश्चन होगा उसमें से मिल जाएगा आप लोगों को बहुत ईजी से। ओके, तब तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू।